वेलकम टू कम बैक रियल ईडू जोन में आपका स्वागत है साथियों। मैं अभी इंग्लिश क्लास आपके सामने लेकर आया हूं और इंग्लिश का बहुत बड़ा समस्या है लोगों का, जिसमें आप देख रहे हैं हमारा ये चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच। तो आज मैं इस सिलेबस पे बात करूंगा, तो आप सभी लोग बिल्कुल कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि मैं इतनी सरल भाषा में इतनी आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा इसको। तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? स्पीच बोलते हैं ना, भाषण देना, स्पीच मतलब भाषण। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले कि अगर पार्ट ऑफ स्पीच जिसको याद हो गया ना, जिसको जानकारी हो गया, समझिए कि इंग्लिश का 60% आ गया। जी हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक पे आज मैं चर्चा करूंगा, मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल इसको समझिएगा। जहां अगर नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट करेंगे, मैं इसको जवाब दूंगा। ओके साथियों, तो हमारा क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका डिफिनीशन मैं देता हूं। ऑल इंग्लिश आर डिवाइडेड into 8 classes and 8 groups। देख रहे हो, ऑल इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस एंड 8 ग्रुप्स। जितने भी हैं इंग्लिश है, अंग्रेजी है, उसको 8 भागों में बांट दिया है पार्ट ऑफ स्पीच के तहत, है ना। पार्ट ऑफ स्पीच के तहत 8 भागों में बांट दिया है। कौन कौन है मैं इस पे चर्चा करूंगा। तो पहला क्या है हमारा, वो है नाउन। क्या है? नाउन। दूसरा, एक काम करते हैं ना, पहले नाउन को क्लियर करते हैं, ओके, उसके बाद मैं प्रोनाउन बताऊंगा। ऐसे मैं इसका नाम लिख देता हूं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन मैं 8 नाम इसलिए नहीं लिखा हूं ना, क्योंकि कंफ्यूज कर जाएंगे, लगेगा कि बाप रे बाप कितना भारी है, कितना हार्ड है। इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच का जो मैं डिफिनीशन लिखा हूं ना, उसका पहला पार्ट है क्या? नाउन। नाउन का मतलब समझते हो? संज्ञा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा जानते हो? अरे सीधा सी समझो ना कि नाउन का मतलब हुआ नाम। नेम लिखते हो ना, नेम, नाम। नाउन का मतलब हुआ संज्ञा। जानते हो संज्ञा किसे कहते हैं? आप समझ लो, आज बिल्कुल अटैक कर जाएगा आपके माइंड में। नाउन मतलब नाम। अच्छा एक बात बताओ कि दुनिया में ऐसा कोई ऐसा चीज है जिसका नाम नहीं हो? बताओ, घबराओ नहीं, बोलो। दुनिया में ऐसा कोई चीज है जिसका नाम नहीं है? कुर्सी, टेबल, बेंच, डेस्क, राम, श्याम, गीता, सीता, तार, वृक्ष, माने दुनिया का हर चीज है, बिना नाम का कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हम कचरा जो बाहर निकालते हैं ना झाड़ू दे करके, उसका भी एक नाम है, कचरा, डस्टबिन बोलते हैं ना। तो बिना नाम का इस संसार में कुछ नहीं है। तो इतना समझ जाओ कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं सब के सब नाउन है। जी हाँ भैया, दुनिया में जितना चीज है सब के सब नाउन है, नाम है। अब क्या है, उसके भी हमारे नाउन तो है, मैं तो बता दिया कि सारे चीजें नाउन है, लेकिन उसको भी एक क्राइटेरिया में रखा गया है। उसको भी एक जाति के तहत उसको एक अलग अलग भागों में रखा गया है। कैसे, मैं इसको समझाऊंगा। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ नाउन आप यहां लिखेंगे। पार्ट्स ऑफ नाउन, इसको उतार लीजिए। पार्ट्स ऑफ नाउन, नाउन के भेद। तो पहला क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन।
मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्ति वाचक संज्ञा। जाति वाचक संज्ञा। समूह वाचक संज्ञा। द्रव्य वाचक संज्ञा। भाव वाचक संज्ञा। क्या है? हमने बताया ना कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे क्या है? नाउन है। और उसको 5 भागों में भैया बांट दिया गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और मैं इसको एक एक करके बिल्कुल तोड़कर और बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अरे बहुत लोग कहता है कि किसी खास व्यक्ति वस्तु के नाम को, खास व्यक्ति वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन कहते हैं, लेकिन मैं इसका कुछ और राज बताऊंगा आज। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, मैं इसको मिटाता हूं। मैं बात कर रहा था क्या? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हुआ? बोर हो रहे हो क्या? बोर नहीं होना है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जानते हो किसको कहते हैं? मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूं कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं जिसका हर किसी का अपना अपना एक ब्रांड नेम होता है, एक खास नाम होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, श्याम क्या है? महात्मा गांधी क्या है? एक खास नाम है। सुभाष चंद्र बोस क्या है? एक खास नाम है। हम किसी वस्तु पे जाते हैं, जैसे मान लो पेन यूज करते हैं तो उस पर लिखा होता है ना अग्नि जेल, है ना, या रिनॉल्ड्स का या जिलेट का। तो जो भी कंपनी का हम लोग जो पेन यूज करते हैं तो वो जो कंपनी का नाम लिखा होता है ना, है ना, वही हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे बच्चे लोग पेंसिल यूज करते हैं, वो पे लिखल रहता है नटराज कंपनी, तो नटराज क्या हो गया? वही ना हो गया प्रॉपर नाउन, है ना। या फिर डोम्स का लिखा होता है, आज बहुत चला है डोम्स का, तो डोम्स जो लिखा हुआ है पेंसिल के ऊपर तो वही ना हो गया प्रॉपर नाउन। मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल पर लिखा रहता है सैमसंग, वीवो, नोकिया, एलजी, है ना, तो वो क्या है? वही ना ब्रांड नेम हो गया, तो उसको कहते हैं खास वस्तु। तो वो हमारा हो गया क्या? प्रॉपर नाउन। बात समझ में आया? किसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर, प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्लेस, अब मैं प्लेस की बात करता हूँ, जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, ये सभी जगह ये क्या है? ये सब के सब प्रॉपर नाउन है जिसका कोई खास नाम हो। जैसे हम पेंट खरीदते हैं तो पेंट पे भी बहुत सारे कंपनी होता है, नेरोलैक, तो नेरोलैक क्या है? वह एक प्रॉपर नाउन है। हम किसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, विद्यालय का कुछ फेमस नाम होता है, तो वो क्या है? वो भी हमारा प्रॉपर नाउन है। तो ये हमारा हो गया पहचानने का तरीका। मैं इसका डिफिनीशन लिखाता हूँ। प्रॉपर नाउन लिखेंगे, इसको मिटाता हूँ, ठीक है? लिखेंगे, घबराएंगे नहीं, मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगा। ऐसा अगर याद नहीं होगा तो फिर कभी नहीं तुमको मिलेगा। बहुत ही झकास है। प्रॉपर नाउन, ऑल इंग्लिश आर डिवाइडेड इनटू, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको सॉरी, proper noun is the name of particular person, place और थिंग्स। बात समझ में आया?
प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, है ना, किसी खास व्यक्ति वस्तु, है ना, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, और थिंग्स मतलब वस्तु। तो किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है मार्कर में कैमल, तो ये कौन सी कंपनी का है? कैमल का है। तो ये कैमल जो हुआ ना, ये ब्रांड नेम कंपनी के नाम पे ये संबोधित किया है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। और मैं आगे बताऊंगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, नोट कर लो। प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो तो वहाँ पे अगर बहुत सारे सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें कैसे पहचानोगे कि प्रॉपर नाउन कहाँ है? तो पहचानने का मैं तरीका लेता हूँ। हेलो लिख लो, देरी मत करो। प्रॉपर नाउन का पहचानने का तरीका सबसे पहला, यह जहाँ भी रहेगा उसका पहला लेटर भैया कैपिटल होगा। क्या होगा? प्रॉपर नाउन का पहचानने का पहला तरीका कि जहां भी रहेगा ना प्रॉपर नाउन, उसका पहला अक्षर देखना हमेशा कैपिटल में लिखा रहेगा। और दूसरा बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका किसका? प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं होता है। इस बात को माइंड में रख लो। प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल न, कभी देखो हो नोकियाज लिखा हुआ, सैमसंग से लिखा हुआ, एलजी से लिखा हुआ, नटराजस लिखा हुआ, कहीं देखे हो? नहीं। तो ये है हमारा प्रॉपर नाउन। तो अब आप चाहते हैं कि इसके कॉमन नाउन को भी डिटेल में समझना, इसके सारे चीज़ को डिटेल में समझना, अच्छे से समझना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन दबाना मत भूलो। मैं बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाता हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त बताता हूँ। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट में करो भैया, मैं बिल्कुल खोपड़ी खोल के घुसाऊंगा। ओके, गुड बाय।